मैं नेताजी की तो बहू हूँ ही और साथ ही इस पूरे मैनपुरी क्षेत्र की बहू भी हूँ। खुद को यूपी की बहू के संबोधन से जनता के बीच पुकारने वाली डिंपल यादव एक आम घर की महिला वाली छवि पेश करती हैं। माथे पर बिंदी, साड़ी के साथ बालों का एक खास स्टाइल। डिंपल यादव हमेशा इसी तरह दिखाई देती है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। और जब जरूरत होती है तो डिंपल यादव खांटी राजनेता की तरह जनता से संवाद करती हैं। तो ये है गाना मशहूर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जो है नाम वाला वही बदनाम है। कल अखिलेश भैया आ रहे हैं। करीब 16 साल पहले देश की सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाली डिंपल यादव एक सशक्त नेता की पहचान बना चुकी हैं। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जो सरकार पर हमले भी करती हैं और जनता के हित से जुड़ी बातों का हिसाब भी मांगती हैं। और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन डिंपल यादव के बारे में इन बातों को बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनका नाम मस्जिद विवाद में घसीटा गया है। ये तस्वीरें नई दिल्ली जामा मस्जिद की। संसद भवन के ठीक बगल में मौजूद इस मस्जिद में डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव और एसपी सांसदों के साथ गई। पहले तो आरोप ये लगे थे कि अखिलेश यादव ने नमाजवादी छवि के लिए मस्जिद के भीतर बैठक की है। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? इसके बाद रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बताया था कि सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो सांसदों के साथ अखिलेश सिर्फ मस्जिद देखने गए थे। फर्स्ट डे था और मैंने जो है श्री माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर अभी टाइम शुरू होने में है, अर्जेंट हो गया है और अगर आप चाहें तो विजिट कर लें। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मंजूर किया। बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। और जितने सांसद थे हमारी पार्टी के वो भी आए और थोड़ी देर बैठे, मस्जिद की मैंने हिस्ट्री बताई, उसके बाद हम लोग चले गए। लेकिन बवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ। वो एक कदम और आगे बढ़ा और डिंपल यादव के सिर न ढकने को मस्जिद की तौहीन बता दिया गया। डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। ठीक है, पल्लू उन्होंने लगा रखा था, उन्होंने ओढ़ रखा था पल्लू, किसी कारणवश ऐसी बात है उस पर उनको ये नहीं आरोप लगाना चाहिए कि उनका पल्लू नहीं था तो उनका ये दिख रहा था तो उनको ये दिख रहा था। अब यही बचा है कि आप महिलाओं का जो है आप अंग देखोगे कि कौन सा अंग उनका दिख रहा है, कौन सा अंग उनका नहीं दिख रहा है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने तो डिंपल यादव पर 2 कदम आगे जाकर हमला कर दिया और उनको जो मस्जिद के आदाब है, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है और किस प्रकार से वहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। आरोप क्या लगता है? एक वरिष्ठ नेता महिला सांसद के साड़ी के ऊपर, ऐसे लोगों को तत्काल भारतीय जनता पार्टी निकाल कर बाहर फेंके और माफी मांगे। ऐसे घटिया सोच वालों को न तो किसी धर्म के नाम पर बोलने का हक है, न किसी पार्टी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर
कठोर कार्यवाही करे। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें डिंपल यादव के ठीक बगल में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन बैठी हुई हैं। इकरा हसन पूरी तरह से अपने सिर को ढक कर बैठी हुई हैं। आरोप क्या लगता है? एक वरिष्ठ नेता महिला सांसद के साड़ी के ऊपर ऐसे लोगों को तत्काल भारतीय जनता पार्टी निकाल कर बाहर फेंके और माफी मांगे। ऐसे घटिया सोच वालों को न तो किसी धर्म के नाम पर बोलने का हक है न किसी पार्टी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करे जो भारतीय नारी के वरिष्ठ महिला सांसद के बाद छोड़ दीजिए, किसी भी भारतीय नारी के साड़ी के पहनने पर अगर उसको करता है तो कितने दरिद्र और घटिया सोच हैं और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की भावना को तब ठेस नहीं पहुंची। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें डिंपल यादव के ठीक बगल में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन बैठी हुई हैं। इकरा हसन पूरी तरह से अपने सिर को ढक कर बैठी हुई हैं। ये पहली बार हुआ था जब मदीना शहर में एक गैर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। तस्वीर देखिए जहां स्मृति ईरानी मदीना की बेहद मशहूर अल मस्जिद अल नबवी के बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। ये दौरा पूरी दुनिया में सुर्खियां बना था क्योंकि मक्का और मदीना ये इस्लाम धर्म के वो सबसे पवित्र शहर हैं जहां लंबे समय तक गैर मुस्लिमों के जाने पर पाबंदी रही थी। पाबंदी हटने के बाद जब एक गैर मुस्लिम महिला बिना हिजाब पहने मस्जिद के बाहर दिखाई दी तो पूरी दुनिया में इस तस्वीर की चर्चा हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या मस्जिद के भीतर गैर मुस्लिमों के लिए भी सिर ढकने का नियम है? मुस्लिम रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने ये काम किया है डिंपल यादव जी ने, वो बिल्कुल सही नहीं है, अनिवार्य है। मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। ये मस्जिद में जो भी लोग थे वहाँ वो पिक्चर में नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भी जरा सा कह देते कि हाँ मैडम, सर पे थोड़ा सा दुपट्टा या आंचल या ओढ़नी सर पे डाल लीजिए, क्योंकि हम कहीं भी मंदिर जाएं या गुरुद्वारा जाएं या चर्च जाएं या मस्जिद जाएं, हम लोग सर पे ओढ़नी डाल लेते हैं, दुपट्टा डाल लेते हैं। कपड़े तो कौन से खराब पहने, आजकल जो सोशल मीडिया पे अजीब गरीब कपड़े पहन, उनको तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। उन्होंने तो बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी थी और बहुत अच्छे से एहतराम से गई थी वो मस्जिद। जिसने भी कहा है ना हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बात कह रहा है। ये हर जरूरतमंद के लिए भी मस्जिद है, हर किसी कोई अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी, उसके लिए भी मस्जिद है, हर एक के लिए मस्जिद का दर खुला हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल मस्जिद के भीतर उस जगह पर पहुंचे जहां अखिलेश यादव और डिंपल बैठे हुए थे। यही वो जगह है जहां पर सभी सांसद जो है वो गोला बना करके बैठे हुए थे। उस तस्वीर में आपको ये मिंबर भी जो है वो दिख जाएगा। ये मिंबर बेसिकली ये है कि यहाँ पर खड़े होकर के जो इमाम है वो तकरीर करता है, खुतबा देता है, स्पीच देता है, और यहीं इसी के सामने ये जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये मेन मस्जिद है जहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं सामने कि ये जो जानेमाज है वो रखी हुई है। यहाँ पर इमाम जो है वो खड़ा होता है, वो नमाज जो है को लीड करता है। इसके बाद हमने इस्लाम के जानकार से ही पूछा कि क्या मस्जिद के भीतर जाने पर सिर ढकने का नियम है। मुस्लिम ख्वातीन भी नहीं मस्जिद के अंदर दाखिला उसको मिलता है। दूसरे वो तो फिर गैर मुस्लिम ख्वातीन है, और दूसरी ख्वातीन के लिए ये हुक्म है कि वो बतौर अदब, बतौर एहतराम वहाँ दाखिला नहीं कर सकती। ये मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत गलत किया। और उनको मुहिबुल्लाह नदवी जो सांसद रामपुर हैं, अगर उनको देखें, एक इमाम के लिए स्पेशली एक जगह होती है खुसूसी तौर पर, इमाम का हुजरा, वहाँ भी उनको बैठाया जा सकता था। मस्जिद के मिंबर पर जो बहुत ही खुसूसी और बहुत ही लाइक एतबार और लाइक मुबारकबाद जगह है, वहीं ही बैठाने की जरूरत है। महिलाओं का एहतराम सबके लिए है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन नमाज के लिए भी आती थी। और अब नई दिल्ली की सभी मस्जिदों में, हमारे यहाँ भी मस्जिद में यूसुफ अली साहब ने इस मस्जिद का मेंटेन कराया इसको। उसके बाद से हमने जो मस्जिद का हुजरा था उसको लेडीज़ के लिए स्पेशल उनके लिए कर दिया।
अब अगर कोई डेलीगेशन में इंदिरा जी भी आ चुकी हैं, मस्जिद के अंदर आ चुकी हैं इंदिरा जी भी, तो इंदिरा जी भी जो है वो मैं समझता हूँ नकाब तो करती नहीं थी। निकालने वालों को ये पता ही नहीं चला है कि मौसम बदल गया है। आप सब लोगों का उत्साह और तेवर देख के लगता है कि इन सब लोगों को, भाजपा वालों को, अब कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ेगा। डिंपल यादव अब राजनीतिक डायलॉग बाजी भी करती हैं और विशेष उपमा अलंकार का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टी को जवाब भी देती हैं। जिसकी नीयत और नीति दोनों में खोट है और जिनके विचार शुद्ध नहीं है, ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों के जो विचार हैं वो शुद्ध नहीं है। इनके मन में और इनके हृदय में खाली मैल है, खाली मिलावट है और ये देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन एक दौर था जब डिंपल यादव की पहचान सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर थी। उन्नीस 1978 में पुणे शहर में जन्मी डिंपल यादव का पालन पोषण एक सैन्य परिवार में हुआ था और राजनीति से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। अखिलेश और डिंपल की मुलाकात लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई थी। अखिलेश इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली थी। उन्नीस 1999 ये वो वक्त था जब अखिलेश राजनीति में आने की तैयारी कर चुके थे और साल 2000 में कन्नौज से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुलायम सिंह is very happy that his son is also following your footsteps. इसके बाद अखिलेश राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते रहे और डिंपल यादव पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां संभालती रहीं। लेकिन शादी के 10 साल बाद उनको सियासी बुलावा आया। साल 2009 जब मुलायम सिंह यादव परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव राजनीति में अपना पहला कदम रख रही थी और उनके प्रचार के लिए मंच पर जया बच्चन, जया प्रदा और संजय दत्त जैसे बड़े नाम मौजूद थे। राजवीर सिंह जी, राजा भैया जी और समाजवादी पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं। मैं आप सभी की भाभी हूँ। डिंपल यादव जब भाषण दे रही थी तो ठीक पीछे अखिलेश यादव मौजूद थे। चाचा ससुर से लेकर देवर तक डिंपल की जीत के लिए जोर लगा रहे थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खानदान से पहली बार कोई महिला राजनीति के मैदान में उतर रही थी। जिम्मेदारी दी गई है और मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस जिम्मेदारी में आप लोगों के विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। दरअसल साल 2009 में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा था। अखिलेश यादव ने यह सीट खाली की थी और इस बार मुलायम सिंह ने बहू को आगे किया था। हालांकि डिंपल यादव कांग्रेस के राजबब्बर से हार गई थी, लेकिन डिंपल ने हार नहीं मानी और फिर साल 2012 आया जब डिंपल यादव ने यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। डिंपल की ये जीत खास इसलिए बनी क्योंकि वो बिना किसी प्रतिद्वंदी के चुनाव जीती थी और फिर लोकसभा पहुंची। डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। How was your first day in house? First day was very nice and like I heard Mr. Advani be speaking and it was a very great feeling. 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी।
साल 2019 में डिंपल जब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरी तो खुद मायावती उनके लिए वोट मांगने आई थी। 2019 में एसपी-बीएसपी गठबंधन में थे। सुनिए मायावती ने कैसे डिंपल की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। निकालने वालों को ये पता ही नहीं चला है कि मौसम बदल गया है। आप सब लोगों का उत्साह और तेवर देख के लगता है कि इन सब लोगों को, भाजपा वालों को अब कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ेगा। डिंपल यादव अब राजनीतिक डायलॉग बाजी भी करती हैं और विशेष उपमा अलंकार का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टी को जवाब भी देती हैं। जिसकी नीयत और नीति दोनों में खोट है और जिनके विचार शुद्ध नहीं है, ये सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों के जो विचार हैं वो शुद्ध नहीं है। इनके मन में और इनके हृदय में खाली मैल है, खाली मिलावट है और ये देश को बांटना चाहते हैं। लेकिन एक दौर था जब डिंपल यादव की पहचान सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर थी। उन्नीस में पुणे शहर में जन्मी डिंपल यादव का पालन पोषण एक सैन्य परिवार में हुआ था और राजनीति से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। अखिलेश और डिंपल की मुलाकात लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई थी। अखिलेश इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया से लौटे तो साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली थी। ये वो वक्त था जब अखिलेश राजनीति में आने की तैयारी कर चुके थे और साल 2000 में कन्नौज से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुलायम सिंह is very happy that his son is also following your footsteps. इसके बाद अखिलेश राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते रहे और डिंपल यादव पत्नी और बहू की जिम्मेदारियां संभालती रहीं। लेकिन शादी के 10 साल बाद उनको सियासी बुलावा आया। साल 2009 जब मुलायम सिंह यादव परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव राजनीति में अपना पहला कदम रख रही थी और उनके प्रचार के लिए मंच पर जया बच्चन, जया प्रदा और संजय दत्त जैसे बड़े नाम मौजूद थे। राजवीर जी, राजा भैया जी और समाजवादी पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं। मैं आप सभी की भाभी हूँ। डिंपल यादव जब भाषण दे रही थी तो ठीक पीछे अखिलेश यादव मौजूद थे। चाचा ससुर से लेकर देवर तक डिंपल की जीत के लिए जोर लगा रहे थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खानदान से पहली बार कोई महिला राजनीति के मैदान में उतर रही थी। जिम्मेदारी दी गई है और मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस जिम्मेदारी में आप लोगों के विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। दरअसल साल 2009 में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा था। अखिलेश यादव ने यह सीट खाली की थी और इस बार मुलायम सिंह ने बहू को आगे किया था। हालांकि डिंपल यादव कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई थी। लेकिन डिंपल ने हार नहीं मानी और फिर साल 2012 आया जब डिंपल यादव ने यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। डिंपल की ये जीत खास इसलिए बनी क्योंकि वो बिना किसी प्रतिद्वंदी के चुनाव जीती थी और फिर लोकसभा पहुंची।
लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। How was your first day in house? It was very nice and like I heard Mr. Advani be speaking and it was a very great feeling. 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। दरअसल साल 2009 में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा था। अखिलेश यादव ने यह सीट खाली की थी और इस बार मुलायम सिंह ने बहू को आगे किया था। हालांकि डिंपल यादव कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई थी, लेकिन डिंपल ने हार नहीं मानी और फिर साल 2012 आया जब डिंपल यादव ने यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। डिंपल की ये जीत खास इसलिए बनी क्योंकि वो बिना किसी प्रतिद्वंदी के चुनाव जीती थी और फिर लोकसभा पहुंची। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। How was your first day in house? It was very nice and like I heard Mr. Advani be speaking and it was a very great feeling. 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। साल 2019 में डिंपल जब कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरी तो खुद मायावती उनके लिए वोट मांगने आई थी। 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन में थे। सुनिए मायावती ने कैसे डिंपल की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।